अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग नहीं बल्कि इसमें सिर्फ रेसिपी होगी और कुछ भी नहीं होगा। और वो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होगी, मेरी अम्मी के हाथों की स्पेशल कड़ी, जो आज मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैंने अपने हाथ की तो कड़ी आपसे शेयर की थी, अम्मी वाला ही तरीका है, लेकिन अम्मी की आज लाइव जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग की है और आप लोगों को दिखाऊंगी अम्मी कैसे कड़ी बनाती हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरी अम्मी का कड़ी बनाने का। मैंने बहुत ही यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, लेकिन इस जैसी वीडियो मैंने कहीं भी नहीं देखी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये लस्सी भी बहुत खास है, स्पेशल गाँव से आई है। जिस एरिया में मैं टीचिंग करती हूँ वो थोड़ा सा गाँव वाला एरिया है, शहर से थोड़ा सा आगे करके है। वहाँ बड़ी ही अच्छी लस्सी मिलती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वहाँ से लस्सी ले आऊँ। तो मैं वहाँ से 2 बोतल्स जो है वो लस्सी की लेकर आई। लेकिन हमारी फैमिली जो है वहाँ पे अम्मी बहुत ज़्यादा लस्सी बनाती हैं, एक फैमिली भी ज़्यादा है, दूसरा वो शॉप पे भी जानी होती है। तो फिर अम्मी ने कहा कि इतनी एनफ नहीं रहेगी, चलो हम घर की जो दही है वो भी डाल लेते हैं। फिर जो घर का वो इतना ज़्यादा दही अम्मी ने लगाया हुआ था वो भी बीच में डाल दिया और ज़्यादा लस्सी बना दी। तो ये पूरी जो आपको पतीली नज़र आ रही है, ये पूरी हमने भर कर इसकी कड़ी बनाई थी। और बस यहाँ पे मैं लस्सी डाल चुकी थी, फिर मैं पानी डाल रही थी, ज़्यादा सा दही मैंने इसमें ऐड कर दी थी लस्सी बनाने के लिए। तो बहुत ही मज़े की ये बनाई थी अम्मी ने रेसिपी, बहुत ही मज़े की ये कड़ी थी। आपने एंड तक देखना, बहुत ईजी है, हर एक के बनाने का एक अपना तरीका होता है, लेकिन आपने इस तरीके से लाजमी ट्राई करनी हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने सारी जो है वो दही भी ऐड कर दी थी। बस यहाँ पे मैंने ढेर सारा पानी ऐड कर दिया, तो उसके बाद मैंने जो है वो इसको ब्लेंड करने लग गई। और जैसे मैंने इसको ब्लेंड करने लगी, आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, आप जग में इसको ब्लेंड कर लें। बस जग में फिर आपने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देनी है और साथ ही इसको ब्लेंड कर देना। मैं तो वैसे हैंड ब्लेंडर चलाती जा रही थी और अम्मी जो है वो साथ साथ चीज़ें डालती जा रही थी। जग में अगर आप लोग कर रहे हैं तो सारी चीज़ें डाल दें और एक ही दफ़ा जो है वो उसको ब्लेंड कर लें। यहाँ पे आप देख लें, 1-2 चम्मच खुद गिन लें, अम्मी भी अंदाजे से डालती हैं। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कड़ी थी, क्योंकि 2 लस्सी की बोतल्स थी, कुछ जो है वो दही भी थी, तकरीबन आधा 1 किलो दही भी थी। और उसके अलावा लस्सी हमने काफ़ी ज़्यादा बना दी थी दही की भी। उसमें अम्मी ने ये बेसन के इतने ज़्यादा स्पून ऐड कर दिए, साथ ही जो है वो अम्मी ने हल्दी ऐड कर दी, सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दिया, और साथ ही अम्मी ने रेड चिली, ये 3 जो चीज़ें हैं, और साथ नमक बाद में ऐड किया था। और बस ये तीनों चीज़ें, वैसे आपने इसी पॉइंट पे ऐड कर देना, मुझे याद नहीं रहा था, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे नमक अलग से पड़ा हुआ है, याद ही नहीं रहता। तो फिर 3 चीज़ें ये ऐड कर दी। इसके अलावा जो सुरख मिर्च है वो आपने अच्छे से ऐड कर लेनी है, क्योंकि सुरख मिर्च का ही असल टेस्ट होता है, और वो आप लोगों ने डालनी है लाजमी, अच्छी सी करारी सी करके। अम्मी के पास जो है वो एक और, अच्छा यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं, और प्याज आप बेशक मोटे मोटे काट के डाल दें और ब्लेंड कर दें। यहाँ पे अम्मी ने वैसे छोटे छोटे कर दिए थे। और यहाँ पे एक मिक्स बेसन पड़ा हुआ है अम्मी के पास, मुमताज़ खाना, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट देता है, तो वो भी आप चाहें तो वो भी 2 चम्मच उसके ऐड कर दे, उससे बड़ा कड़ी का अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि एक और सुरख मिर्च अम्मी ने ऐड की थी, वो एक घर की पिसी हुई होती है ना, और एक जो होती है वो हम बाहर से लेते हैं। जो अम्मी ने पहले ऐड की थी वो बाहर की थी, और जो बाद में अब अम्मी ऐड करेंगी वो घर की है। घर वाली का क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है, उससे कड़ी का कलर ही चेंज हो जाता है। तो बड़ा डिपेंड करता है आपकी कड़ी का जो कलर है, एक आपके बेसन से और दूसरा जो है वो आपकी सुरख मिर्च से बनता है। तो खाने में तो अच्छी बननी ही चाहिए, लेकिन दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए फिर अम्मी ने जो है वो इसमें सुरख मिर्च घर की पिसी हुई वो भी इसमें ऐड कर। देखें इसका कलर देखें, और उसके वाली का आपने देखा होगा, खुद कंपेयर कर लें, काफ़ी फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा रेड है और वो थोड़ी सी मैरूनिश टच में होती है बाहर वाली। तो बस मैं साथ साथ ब्लेंड करती गई थी, और ये सारा काम हमने एक दिन पहले कर लिया था, क्योंकि आपको पता है गैस वगैरह का बहुत इशू होता है। तो अम्मी ने सुबह ही सुबह जो है वो इसको हल्की आंच पे रख देना था। तो यहाँ पे हमने सारा काम जो वाइंड अप करके रख दिया था। पानी मैंने मजीद ऐड कर दिया था, साथ हमने जो पकौड़ों का जितना भी मिक्सचर था वो भी हम लोगों ने बना के रख दिया था। उसमें प्याज और जो आलू हैं वो हम लोगों ने जो है वो बारीक बारीक स्लाइस में कट करके लंबे लंबे रख दिए थे, वो बड़े मजे के लगते हैं। देखिए मैं इसमें मजीद जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस इतनी हमारी कड़ी जो है वो कड़ी के लिए जो लस्सी है वो रेडी हो गई थी। और यहाँ पे आलू भी हम लोगों ने, प्याज भी कट करके रख दिए थे। बस फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और नेक्स्ट डे पे हम लोगों ने कड़ी जो है वो ऊपर आहिस्ता आंच पे रख दी थी। और साथ साथ जैसे 12 बजे फिर गैस आती है, पकोड़े हमने 12 बजे ही बनाए थे। यहाँ पे अम्मी ने कड़ी ऊपर रख दी थी, और कड़ी जैसे बन रही थी, वैसे लस्सी काफ़ी खट्टी थी, लेकिन अम्मी ने फिर भी थोड़ा सा जो घर की दही डाली थी उसकी वजह से थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ रहा था। तो हमारा क्या तरीका, हम इसमें जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा जो है उसमें सिरका ऐड किया था। कुछ लोग इसमें इमली भी ऐड करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसमें टेस्ट आता है वो सिरके का आता है। और यहाँ पे आहिस्ता आंच में आपने कड़ी को पकने देना, इतना पकने देना,
बहुत बहुत जितनी कड़ी अच्छे से आहिस्ता में पकती रहेगी उतनी आपकी मज़े की डिलीशियस सी जो कड़ी है वो तैयार होगी। अच्छा यहाँ पे अम्मी नमक डाल रही थी, रात को डालना भूल गए थे, आपने उसी में लस्सी के साथ डाल दें या बाद में डाल दें, हम तो भूल गए थे इसलिए हमने नेक्स्ट डे डाल दी थी। बस कड़ी जो है वो आहिस्ता में पकती जा रही थी और साथ जो है वो अम्मी ने जो भी मटेरियल हमने तैयार किया था प्याज और आलू का, उसमें अम्मी ने एक दफ़ा बेसन डाल के रख दिया था, उसको कुछ देर के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसे क्या होता है कि जितना भी पानी प्याजों ने निकालना होता है, आलू ने निकालना, तो वो एक दफ़ा बेसन में जो है वो पानी निकल जाता है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लेते हो अब आपको मजीद कितना बेसन डालना है। अगर आप एक ही दफ़ा सारा बेसन डाल देते हो उससे ये होता है कि बाद में वो पानी छोड़ देते हो और आपके पकौड़े जो है वो बहुत ही पतले पतले से बनते हैं। तो ये अक्सर शिकायत करते हैं लोग कि हमारे पकौड़े सही नहीं बनते। ये टिप मुझे अम्मी ने दी, अम्मी ने कहा कि अंबर पकौड़े अच्छे बनाने की ये टिप है, तुम लाजमी शेयर करना। मैं कहा ठीक है। वाकई में इससे मैंने भी नोटिस किया, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बने थे, इतना अच्छा बैटर, स्मूथ बैटर बना था, बिल्कुल भी उसने लिक्विड जो है वो नहीं छोड़ा था, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं हुआ था। साथ साथ अम्मी ने हल्का सा पानी ऐड कर दिया था और ज़्यादा सा बेसन ऐड किया था इसमें, फिर मिक्स बेसन भी अम्मी ने ऐड कर दिया था क्योंकि उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर आपको किसी भी शॉप से मिक्स बेसन मिल जाता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो आप घर के जो मिसाले हैं, नमक, सुरंग मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और इस तरह के जो अजवाइन डालते हैं या हरी मिर्ची वगैरह डालते हैं, वो आप सारी चीज़ें ऐड कर लें तो आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा ये आप बैटर देखें, बैटर कितना ज़बरदस्त बना, इतना स्मूथ बैटर था और इतने ज़बरदस्त क्रंची पकौड़े बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो कड़ी में जो पकौड़े होते हैं वो उसकी जान होता है, जब तक पकौड़े नहीं सही होंगे तो कड़ी भी आपको वो वाला मज़ा नहीं देगी जो असल मज़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे अम्मी जो है पकौड़े दबा दबा के, अच्छा ये भी टिप है कि आपने पकौड़ों को सही दबाना होता है, दरमियानी आंच में इसको पकाना होता है ताकि ये आपकी क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बने। उसके दबाने से क्या रीज़न है, दबाना इसलिए होता है क्योंकि अंदर से जो बेसन है वो कच्चा ना रह जाए, उससे भी फिर आपकी कड़ी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखनी है और इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से आपने जो है वो कड़ी बनानी है। इतने मज़े के पकौड़े बने थे, ऐसे हम खाली भी खाए जा रहे थे और बहुत ही क्रंची बने थे। यहाँ जैसे पकौड़े निकल रहे थे साथ साथ जो है वो मैं कड़ी में ऐड किए जा रही थी। गरम गरम पकौड़े ही आप कड़ी में बेशक ऐड करते जाएं और बस कड़ी को थोड़ा सा हिला दें। इससे ये होना है कि जो भी कड़ी ने पकौड़ों ने जो कड़ी जज्ब करनी होती है वो एक ही दफ़ा जज्ब कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे जो है वो कड़ी पत्ता और जो गोल मिर्च होती है वो और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली थी और इसको मैंने उसी जो पकौड़ों वाला जो ऑयल था उसी के अंदर हमने इसका तड़का लगा दिया था। कुछ ऑयल निकाल दिया था और बाकी ऑयल में हमने जो है इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया था। बस यहाँ पे गरम गरम जो तड़का है वो अम्मी ने कड़ी के अंदर डाल दिया था और आपने इकट्ठा एक दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उबल के बाहर आने लग जाता है। अच्छा यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोगों ने हिला लेना है और इतने मज़े की कड़ी बनी थी। मैं अभी फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब कर रही हूँ, 2 दिन पहले बनी थी, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत 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 मज़े की कड़ी बनी थी। आप लोगों ने इस रेसिपी से लाजमी ट्राई करना है मेरे कहने पे और फिर मुझे अपनी फीडबैक लाजमी देनी है कि आप लोगों की कड़ी कैसे बनी। ये बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे है कड़ी बनाने का। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही थी, मैंने सोचा एक प्लेट निकाल ही लूँ क्योंकि जैसे मैंने तड़का डाला उस टाइम खाने का टाइम नहीं हुआ था। 1 बजे तक हमारी जो कड़ी है वो रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने फिर जैसे ही वो डिश आउट की और वही कड़ी जो है उसी प्लेट में मैंने खा भी ली। आप लोग बस शक्ल से ही आइडिया लगा ले कितने मज़े की बनी होगी और जब तक आप खुद नहीं बताएंगे आपको नहीं पता चलेगा कितने मज़े की ये कड़ी बनी है, चाहे मैं जितनी मर्जी तारीफ़ें कर लूँ। चलें जी, मिलूंगी आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।